जय श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। तुलसी माता को प्रणाम करें, पितृदेव को प्रणाम करें। फिर आप भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी जी पर ये जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के पश्चात अब आप तुलसी जी के सामने शुद्ध घी का दिया जलाएं। फिर आप भगवान विष्णु के इसी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। तुलसी जी की परिक्रमा करने के पश्चात अब आप तुलसी जी को प्रणाम करें और भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। अब आप तुलसी जी के चरणों की रज यानी कि तुलसी के पौधे के पास से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उसे अपने मस्तक पर लगाएं। फिर आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और तुलसी माता को प्रणाम करें। अब भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और तुलसी माता से अपने पितरों की तृप्ति और शांति की प्रार्थना करें। अब आप पितृदेव को प्रणाम करें और जाने अनजाने में की गई गलतियों की क्षमा मांगे। इसके बाद आप भगवान से और पितृदेव से प्रार्थना करें कि वह आपके सारे कष्टों और संकटों को दूर करें और अपना आशीर्वाद हमेशा आप पर बनाए रखें। भगवान से पितृदोष से मुक्ति की भी प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया ये बहुत ही आसान और असरकारक उपाय। इस उपाय को करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते। पितरों के आशीर्वाद से ही जीवन की सारी दिक्कतें दूर हो जाती है और पितृदोष से छुटकारा मिलता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी और तुलसी माता की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। इस उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। महिलाएं पीरियड्स के दौरान इस उपाय को न करें। तुलसी जी का पूजन करने से पहले स्नान अवश्य ही करें। तुलसी जी का इस तरह पूजन रात्रि के समय या संध्याकाल के समय भूलकर भी न करें। तुलसी जी का पूजन रविवार के दिन भी ना करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि तुलसी जी का पूजन आप ऐसे ही करें जो मंदिर में लगी हो या आपके खुद के घर में हो। अशुद्ध जगह पर लगी तुलसी जी का पूजन आप भूलकर भी ना करें और तुलसी जी का पूजन जूते चप्पल पहनकर भी ना करें। तुलसी जी का पूजन करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कुंडली में पितृदोष का निर्माण कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्वजों का बहुत महत्व दिया जाता है। उनकी आत्मा की शांति के लिए व्यक्ति श्राद्ध पिंडदान करते हैं। हर महीने की अमावस्या तिथि के अलावा पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को ही समर्पित होता है। इस समय पितरों की आत्मा की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध तर्पण, पिंडदान, दान, पुण्य आदि किया जाता है। वहीं पितरों के नाराज होने पर कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो जाता है। पितृदोष के कारण जीवन में कई तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ ही मनुष्य कई तरह के कष्टों का सामना करता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में पितृदोष का निर्माण कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं होती, 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, तो ये आत्माएं पृथ्वीलोक में रहने वाले अपने वंश के लोगों को कष्ट देती है। इसी कष्ट को ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार मृत्युलोक से हमारे पूर्वजों की आत्माएं अपने परिवार के सदस्यों को देखती रहती है। जो लोग अपने पूर्वजों का अनादर, उनके बताए गए रास्ता पर नहीं चलते हैं या उन्हें कष्ट पहुंचाते, जिस कारण इससे दुखी दिवंगत आत्माएं उन्हें शाप देती है। पत्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली के लग्न भाव और 5वें भाव में सूर्य, मंगल और शनि विराजमान होते हैं तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा कुंडली के अष्टम भाव में गुरु और राहु एक साथ आकर बैठते हैं तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। जब कुंडली में राहु केंद्र में या त्रिकोण में मौजूद होता है, पितृदोष बनता है। इसके अलावा जब सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश का राहु से संबंध होता है तो जातक की कुंडली में पितृदोष बनता है। जब कोई व्यक्ति अपने से बड़ों का अनादर करता है या फिर उसकी हत्या कर देता है तो ऐसे व्यक्ति को पितृदोष लगता है और जीवन नरक बन जाता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती है, विवाह टूट सकती है, तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वैवाहिक जीवन में हमेशा तनाव बना रहता है। ऐसी महिलाओं को गर्भधारण में समस्याएं आती हैं, बच्चे की अकाल मृत्यु हो सकती है, जीवन में कर्ज और नौकरी में परेशानियां आती रहती हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों के घर में या परिवार में आकस्मिक निधन या दुर्घटना हो सकती है। लंबे समय से किसी बीमारी के चलते परेशान रह सकते, परिवार में विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को बुरी आदतों की लत भी लग सकती है। पितृदोष होने पर मिलते हैं ये संकेत। यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष हो तो उसे अपनी जीवन में कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते। पितृदोष के कारण शादी में भी बाधा आती है।
ऐसे में विवाह में देरी होने लगती है, समय से शादी नहीं हो पाती है। पितृ दोष के कारण वंश वृद्धि रुक जाती है। ऐसे में संतान प्राप्ति में बाधा आ जाती है। इसके साथ ही संतान के करियर से संबंधित भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर किसी जातक की कुंडली में पितृ दोष होता है तो वह कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। समय समय पर उनका सेहत बिगड़ने लगता है। धीरे धीरे वह मानसिक तनाव में आना शुरू हो जाते हैं। पितृ दोष से मुक्ति के लिए करें उपाय। पितृदोष धन हानि और परिवार की तरक्की में रुकावट का कारण बनता है। कई कोशिशों के बाद भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती है। पितरों के नाराज होने से व्यक्ति कंगाली की ओर चला जाता है। इसके साथ ही परिवार को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। पितृ दोष के कारण पारिवारिक कलह बनने लगते, घर में झगड़े होते हैं। यदि बार बार बिना कारण के घर में झगड़े हो रहे हो तो ये पितरों की नाराजगी का संकेत माना जा सकता है। पितृ दोष होने के कारण परिवार के सदस्यों के बीच तनाव की स्थिति बन जाते हैं। इसके साथ ही कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है, किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त रहता है। पितृ दोष होने से जातक के रोजगार में बाधा आती है, उन्हें मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल पाती है। पितृ दोष से मुक्ति के लिए करें ये आसान उपाय। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए प्रतिदिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। जल में काले तिल को मिलाकर दक्षिण दिशा में अर्घ्य देने से भी पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। अमावस्या और पितृपक्ष में श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म करने से भी पितृ दोष से मुक्ति पाया जा सकता है। इसके साथ ही इस उपाय को करने से न केवल पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। पितृ दोष को दूर करने के लिए पितृपक्ष में स्वर्ण दान करना भी सबसे लाभकारी माना जाता है। कुंडली में पितृ दोष से मुक्ति के लिए व्यक्ति को अपने घर में हर अमावस्या पर श्रीमद्भागवत के गजेंद्र मोक्ष अध्याय का पाठ करना चाहिए। पितृ दोष से मुक्ति के लिए जरूर करें। ये काम प्रत्येक चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के एक दिन पहले पीपल पर दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से न केवल पितृ दोष से छुटकारा मिलेगी बल्कि काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलेगी। यदि कुंडली में पितृ दोष बन रहा हो तो जातक को अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजन का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाना और रोज उनकी पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इससे नाराज पितर प्रसन्न हो जाते हैं। पितृ दोष के उपाय के लिए व्यक्ति को काले कुत्ते को उड़द के आटे से बने रोटी हर शनिवार को खिलाने से शनि, राहु, केतु तीनों ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव कम होता है और साथ ही मनुष्य पितृ दोष से मुक्ति पा लेता।